यहाँ पर। अब माया, क्या माया माया का अर्थ होता है कपट का भाव। कपट का भाव, छल, सामने वाले को ठगने का भाव है, सामने वाले को किस प्रकार से नीचे दिखाने का भाव, ये मायाचारी है। मायाचारी का मतलब क्या हुआ? मन में कुछ है, वचनों में कुछ है और काय में, ये मायाचारी का भाव है, इसको बोलते माया। और ये जब होता है तो इसको बोलते हैं माया कसाय, है ना। कसाय की अपन डेफिनेशन पूछ बन गया है, जो आत्मा को कसती है। क्रश का अर्थ होता है खेती, है ना। आय मतलब करना, तो जो कर्म रूपी खेती करती है उसका नाम कषाय है। तो यहाँ पर वो माया कषाय है। कुटिलता का भाव, छल का भाव, जिस कारण से सही या फिर कहना सत्य को उद्घाटित नहीं करने के लिए असत्य का सहारा भी लेता है। उसे आपको मान लो कोई सत्य बात छिपाना है, तो आप सत्य बात कैसे छिपाते हो? मायाचारी करके। तो मायाचारी में असत्य भी बोलते हो और और ठगते भी हो, तो कसाई भी करते हो, असत्य वचन मन में आएगा ना, बोलना पड़ेगा। किसी को अगर हमें मायाचारी करना पड़ेगी, किसी ने पूछा क्यों आपके घर में ये वस्तु है, थी तो पता नहीं कहाँ रखी, जबकि पता है कहाँ रखी है समय, लेकिन हमें देना नहीं, तो देना नहीं, हम मायाचारी कैसे करें? तो चेहरे पे इस प्रकार के इंप्रेशन आप लाते हैं कि सामने वाला सोचता है कि भैया देखो इनके पास वस्तु नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कसाई तो अंदर क्या कह रही है, चलो टला, गया। ये क्या बता रही है आपकी? मायाचारी, है ना। दूसरे के लिए ठगना, जो कुटिलता छल करना, उसके लिए माया कसाई कहते हैं। ठीक है। जो भाव है, कुटिलता का जो भाव है, उसके लिए छल इत्यादि जो किया जाता है वो मायाचारी कहलाती है। जैसे वैष्णव दर्शन के अंदर रावण ने राम को ठगने के लिए क्या किया? हिरण बनाया। तो ये रावण की कौन सी कसाई कहलाई? मायाचारी कहलाई। ठीक है ना। मायाचारी करके उसने राम को वो डाल दिया दुविधा में। अब वो दौड़ रहा है और स्वयं उसको हरण कर रहा है, इसका नाम माया कसाय है। ऐसे ही करते हैं ना, ठगने का काम ऐसे ही होता है। सामने वाले को, सामने वाले को कैसे कैसे उसको इस प्रकार से ठगा जाए। ठीक। तो अपने विचारों को छुपाने की जो चेष्टा की जाती है, विचारों को मतलब सामने वाले को हम सत्य नहीं बताना चाहते, और सामने वाला के लिए सत्य जानना था, तो हम उसके लिए कैसे बन गए? पता नहीं भैया, पता नहीं, हमें पता नहीं। ये क्या कहलाई? कहाँ कहाँ करते हो मायाचारी? झूठा है महाराज जी। हिस्ट्री में तो ऐसे ही बोलते बताई। आप पढ़ क्यों रहे हैं अपन? छोड़ने के, कम करने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। क्यों नहीं, एक बात आओ, क्यों नहीं छूटेगा? अगर हम, अपवाद हर जगह होता है कि नहीं? तो है, अपने में भी अपवाद हो सकता है। 20 दिन हो गए होंगे लाली चाय पिए। पाई तो जाती है, कोई बात नहीं। पुरुष भी कम मायाचारी करते हैं क्या? करते हैं, ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, घर में झूठ बोलते हैं, घर वालों से झूठ बोलते हैं, नहीं कम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुलता की दृष्टि है और कोई बात नहीं। लेकिन अपवाद हर जगह हो सकता है, छोड़ने का भाव हर जगह छूट सकती, क्या बात है। अगर मान पदों पे स्थापित हो जाते, छोड़ देते, सारिका बन गए, छोड़ दिया, अब थोड़ी वहां मायाचारी करना।
क्या करना मायाचारी करके अब ये। और है भी तो कैसी है, संजलन या प्रत्याख्यान रूप, संजलन को प्रत्याख्यान संजलन तो रूप है। थोड़े बहुत का क्या मायाचारी करा, अब हमारा माता जी ले लो, पेट भर गया, अब क्या करे, वो जबरन थोड़ी खाई, थोड़ी सी करना पड़ी तुमके ताकि तुम भागो, यहाँ से भागो। मान लो तुम्हें भगाना है तो ध्यान में बैठ गई हूँ, क्या करे, भगाना तो पड़ेगा, ये भाग ही नहीं रहे ये लोग। तो कोई मायाचारी नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा हित इसमें ही, अपना भी हित इसमें है, तुम्हारे लिए देखने ही नहीं उसको, ताकि ये चला जाए, शांति से अपना काम करे, हमें अपना काम ये। तो उनकी मायाचारी में कुछ अलग भाव होता है, हित के लिए, आपके हित के लिए कुछ करना पड़ता है, अलग है, जैसे डांटना पड़ता ना हित के लिए, वैसे ही मायाचारी से क्या, मान लो कि आप लोग इस तरीके के भाव करो तो भैया कैसे करी, चुपचाप प्यार करो चुपचाप, ये कोई मायाचारी नहीं, लेकिन कैसे करी, ये माने की रोएंगे गाएंगे, शांति से निकल जाए, बाद में दौड़ते होते आ जाते हैं, आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं, चलो बस हो गया, तो निकल गए शांति से। ऐसे ही करते हैं ना गुरुजी, ऐसे ही करते गुरुजी भी यार, बिना बताए शांति से पिछले दरवाजे से निकल गए। अब वो ढूंढ रहे हैं कहाँ है, तो निकल गए 2 किलोमीटर, चले गए अब तो 2 किलोमीटर, अब बाद में दौड़ रहा है, जब तक सारे चले गए चले गए, नहीं तो जो वो मंदिर से निकलना मुश्किल कर देता है। देखा, बहुत बार देखा, मंदिर से निकलना मुश्किल हो जाता है, बिना बताए तो आप निकल सकते हो, बताने पे नहीं निकल सकते, फिर तो आप कठिन है आपके लिए, फिर तो वो परेशान करेगा आधी एक घंटे, और क्या, फिर इसलिए कौन परेशान उठाए। तो अपने हृदय में विचार को, मन वचन काय की प्रवृत्ति की एक रूपता का नहीं होना, मतलब वन में कुछ वचन में कुछ काय, इनसे व्यक्ति ठगी मायावी कहलाते हैं, इनका विश्वास माता पिता भाई बहन कोई भी नहीं करता, जो मायाचारी करते उनका विश्वास कोई भी नहीं करता, क्योंकि उनके द्वारा मायाचारी की गई, मायाचारी के भाव से क्या दिया गया, तो उनका विश्वास कोई नहीं करता संसार में, इनका विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों क्यों नहीं किया जा सकता, कोई भरोसा नहीं है, ये मायाचारी करेंगे अभी ठग लेंगे फिर क्या करेंगे पर, इसलिए सामने वाले का विश्वास खो देता है, इसलिए मायाचारी से तो बचना ही चाहिए। क्यों, ठीक है ना, बचना चारों का साइज से, लेकिन अभी मुख्यतः इसकी क्योंकि एक दो बार तो मैं जाऊंगी, मत समझो कि सामने वालों को पकड़ में नहीं आती। क्या, फिर तो उसके पकड़ में आती है, फिर आप सच भी बोलोगे तो विश्वास नहीं करे। अब देखो, जैसे एक ग्वाला था, सुनिए ये कहानी है, एक ग्वाला था, रोज जंगल गाय चरा भेड़ चराने जाता था, तो एक बार उसने मायाचारी से गांव में आया, शेर आया शेर आया शेर आया, हाँ उसने तो अस्सी भी बोला और चिल्ला भी रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि भैया शेर आया, तो लोग दौड़े और हंसने लगा, मायाचारी से प्रसन्नता हो गई। दूसरी बार में फिर आया, तो दूसरी बार फिर बेचारे लोग गाँव वाले के भैया शेर आया लकड़ी लेके सब अपने अपने, तीसरी बार तो सही में आ गया, और अब विश्वास ही नहीं कर रहा है, शेर आया कोई नहीं बाहर, और शेर उसे मार के खा गया, तो बाद में पछताए, जब आपने जब मायाचारी की तब, तो ऐसी का फिर फल होता है, क्या फल होता है इनका, इनका ये फिर अपना विश्वास हो चुके होते हैं, और बाद में हम सामने वाले को अगर दोष दें कि ये हमारा कोई विश्वास नहीं करता, कैसे करेगा कोई विश्वास आपका, कैसे करेगा, बहुत बार समाज में होते हैं, आप समाज कह तो देती महाराज हम वैसा करेंगे, आप चिंता मत करो, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, साधु विश्वास कर लेता है, और बाद में फिर साधु समझ जाता है कि अब भी हम विश्वास नहीं करना,
फिर हम कितना ही करो तो विश्वास नहीं करता साधु फिर आपका। क्या क्या विश्वास, क्यों क्यों विश्वास खो दिया आपने, साधु का विश्वास आपने खो दिया। पहले साधु के मन में तो कुछ नहीं था, उसने तो आप पे विश्वास करके बात आपकी मान ली, बाद में आपकी बात समझ में आ गई भैया इन्हें तो छल किया अपने साथ, कोई बात नहीं, साधु तो सहन कर जाता है कि कर्म का उदय भी सहन करो। फिर अगली बार आप जब आते हैं तो साधु फिर बोलता नहीं कुछ नहीं, उससे फिर विश्वास नहीं होता कि भैया देखेंगे सोच के बताएंगे, तो समझ जाता है कि अब इनसे ज्यादा बात नहीं करना, इनसे दूरी ठीक है। क्या करेंगे, कैसे विश्वास होता, नहीं करेंगे, सही कहीं नहीं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। ठीक है कोई बात नहीं। तो मायाचारी का अलग अलग फल मिलता है। बहुत सी घटनाएं जीवन में होती है, आपके जीवन में भी घटती है, होती कि जब मान लो कोई गिराक है आपका जो मायाचारी से आपसे कुछ ले गया, पहली बार फिर आप विश्वास नहीं करते, वो कुछ भी कह दो तो भी आप नहीं कहते, फिर तो आप भी उससे दूरी बना लेते याद नहीं अब वस्तु है ही, ठीक है। तो मायाचारी नहीं करना। हाँ, बोलो ना, बोलो क्या तो है। हाँ, आपके जीवन से, बच्चों के जीवन में पुस्तक किसी से ले ली है ना, झूठ बोल के मायाचारी करके, अथवा किसी से पेन ठग लिया, और कुछ आप छोटे छोटे खेल में बेईमानी कर ली, तो फिर सामने वाला क्या कहता है, भैया ये तो बेईमान है, चीटर है, ऐसे, तो फिर आप पे विश्वास नहीं करता फिर मायाचारी का क्या फल है, मायाचारी कारण मृदुमती मुनि महाराज भी हाथी की पर्याय में गए। सुनिए घटना, बड़ी प्रसिद्ध घटना है ये है। हाँ, एक मुनि महाराज चातुर्मास एक जगह पे स्थापित करे हुए थे, तो चातुर्मास के दौरान वो महीनों महीनों उपवास करते थे, तो लोग उनके उपवास की साधना के कारण उनकी बड़ी अर्चना भक्ति करते थे, तो बड़ी बड़ी दूर दूर तक उनकी ख्याति हो गई थी, बहुत दूर दूर तक उनकी ख्याति, तो बहुत दूर दूर समाज आई। तो एक बार ये मृदुमती मास के बाद उस स्थान से विहार कर गए, और योग संयोग से ये विहार करके उस स्थान पे पहुंचोगे तो ये वहां विराजमान हो गए। और लोग ये कि ये वही मुनि महाराज हैं, लोग आते ना अलग अलग समाज से, आपने उनके दर्शन किए नहीं किए, जाओ करो, बहुत साधक, बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी, तो समाज आ रही, तो वो पहचान नहीं पाए भैया ये हो सकते हैं वही मुनि महाराज, श्रीफल चढ़ा रहे बड़े, अब इनको पता है कि मैं वो हूं नहीं, अब उसकी भक्ति बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में, तो वो बोल नहीं रहे, अंदर आयाचारी का भाव कि बोल दिया तो फिर मेरी तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, मेरे लिए कौन पूछे। उसका परिणाम यह हुआ कि कसाई की तीव्रता से सम्यक दर्शन नष्ट हो गया, वो मिथ्यात्व में चले गए, देख से मिथ्यात्व में चले गए। उसका परिणाम ये हुआ, मरण के बाद हाथी की पर्याय मिली। क्या मिला, मान बनाए मारणी क्यों मर रहा है मूड, मर के हाथी होएगा धरती लड़के सूंड। धरती पे घिसती रहती है ना, हाथी की सूंड क्यों घिसती है, और माया के कारण, क्योंकि तिरंच क्या है, माया त्रिगुणस्य, मायाचारी माया कसाई की जब वो तीव्र होती तो कौन सी आयु का बंद होता है उससे, माया त्रियंच आयु का बंद होता है, पढ़ा ना पढ़ने, तो मायाचारी करने वाले को त्रियंच आयु का बंद होता है, त्रियंच आयु का अब बंद हो गया मायाचारी करने से, बन गई। उस समय जो तुम सम्मान से मरे थे, मायाचारी क्यों करी तुमने, सम्मान, मुझे मान मिल रहा है, मुझे सम्मान मिल रहा है, लोग मुझे पूछ रहे हैं, तो मर के हाथी हुए, हाथी की सूंड जो होती है वो धरती पर रगड़ती रहती है। मेरी नाक का सवाल है,
क्या कहते हैं आप? मेरी नाक का सवाल है भाई, ऐसे कैसे? मैं कैसे स्वीकार कर लूं? मेरी भी तो कोई पोजीशन है, मेरी भी तो कोई नाक है कि नहीं? मेरी बेइज्जती हो रही, उसका फल क्या हुआ? अब जमीन पे रगड़ो, अब अपनी नाक को खूब अच्छे से संभाल लो, फिर कहता है मत करो ना, ना कुछ। मोहब्बत उस पे पैर रखता है, सूंड पे, अब नाक पे पैर रख दिया, क्या सुन रहे हो मायाचारी करने वालों? मायाचारी का प्रभाव से तो मैं उसी मुनि महाराज के पर्याय में बाद में उन्हें पछतावा हुआ कि मेरे उस समय अगर ये मानकाई नहीं होती तो शायद मेरे जीवन में आज ये नहीं आता। कहा तो वो मुनि और कहा रिया, कहा तो मुनि महाराज की पर्याय, और कहा तिर्यंच आयु, मतलब वहां हाथी मरकर आए, हाथी बन के। तो ये तो मायाचारी से युधिष्ठिर, अब देखो धर्मराज युधिष्ठिर, क्या संज्ञा थी इनकी? धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें धर्म का राजा कहा जाता था। क्या? जिनको धर्म, मतलब कहते कि धर्म कहीं से शुरू होता है तो कहते युधिष्ठिर को ऐसा बोलते थे कि बस ये धर्म का आपको देखना हो तो ये है धर्म, परिभाषा अगर धर्म की सीखना हो तो ये रहे युधिष्ठिर, इनसे सीख लो। मतलब उन्होंने अन्याय का कभी समर्थन नहीं किया, वन भोगा, अपमान भोगा, क्या? लेकिन मायाचारी का कभी समर्थन नहीं किया, कभी असत्य समर्थन नहीं किया, अन्याय का समर्थन नहीं किया। उनकी ये ख्याति थी, उनकी ये ख्याति थी कि युधिष्ठिर जो बोल देगा वो सत्य है। क्या? सत्यराज युधिष्ठिर, ऐसी उनकी ख्याति थी। लेकिन एक छोटी सी बात ने उनके जीवन को मायाचारी में डाल दिया। क्या? अश्वत्थामा हतो वनो व कुंजरो व नरो व कुंजरो व। तो ये बोलते, उनसे बोला गया युद्ध में, जब जब उनके पिता द्रोण, द्रोण के पुत्र थे ना अश्वत्थामा, तो द्रोण महान युद्ध कर रहे थे उस समय, और ऐसा लग रहा था कि आज द्रोण पूरा ही महाभारत को पलट देंगे। आज द्रोण को नहीं रोका गया तो द्रोण पूरी महाभारत को पलट देगा, मतलब जीता हुआ युद्ध हार जाएगा पांडव। तो कृष्ण कह रहे, कृष्ण तो थे ही कलाकार हैं। तो अनन्य कृष्ण कहते हैं, सुनो युधिष्ठिर, बस तुम एक घोषणा कर दो, द्रोण वहीं धराशायी हो जाएंगे, कि मैं नहीं कर सकता। क्या करना है? बोल दो अश्वत्थामा हतो। नहीं कृष्ण, मैं नहीं कर सकता, युद्ध तो हार सकता हूं। तो ऐसा तो बोल दो, नरोवा कुजरोवा, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा कि नर मरा? अश्वत्थामा दोनों थे, हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था और एक उनके पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। तो वो बोलते हैं कि ये क्या बोलूं, कैसे करूं? तो उस समय उनको मायाचारी का लेना पड़ा आश्रय। तो बोलते हैं अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, कुंजरो बिल्कुल धीरे से, ताकि आवाज ना जाए। द्रोण ने कहा, ये किसने बोला? क्योंकि युधिष्ठिर ने, बस द्रोण वहीं धराशायी हो गए, क्योंकि उन्हें क्या विश्वास था, युधिष्ठिर ने बोली है ये बात, युधिष्ठिर ने बोली है, तो अब अश्वत्थामा नहीं बचा, इसका मतलब अश्वत्थामा मर गए। अब मैं किसके लिए युद्ध, क्योंकि अश्वत्थामा उन्हें प्राणों से प्यारा था, उसने कहा बस अश्वत्थामा नहीं बचा तो अब मैं किसके लिए जीऊंगा, वही धराशायी हो गई, वही मरण को प्राप्त। ये और वो जीवन भर युधिष्ठिर के जीवन में वो सबसे बड़ा मायाचारी का कलंक लगा। हतो नरोवा कुंजरोवा, तो नरोवा, कुंजर मतलब हाथी। तो यहाँ पर तो इसलिए मायाचारी का विशेष दोष। अब इसको रोकने का उपाय, और ये बहुत सारी चीजें मायाचारी में आप ले लेना, ठीक है ना।
और भी आगम में बहुत सी कथाएं मिलती है जिनके कारण मायाचारी करने कारण जिनको अलग अलग पर्यायों में जाना पड़ा, अलग अलग उनको दुख भोगने पड़े, है ना। ऐसे बहुत से दृष्टांतों को आप लगा। माया कसाई को रोकना कैसे सकते हैं? तो आज तक किसी की माया चारी छिपी नहीं। क्या नहीं छिपी? कहीं ना कहीं प्रकट होती है वो। क्या होती है ना, ऐसी सारी बोलते हैं जो प्रकट हो जाती। इश्क मुस्क खांसी खुशी खूबी मदरा पान, ये सब सातों छुपा छुपते नहीं कह गए पंडित सुजान। इश्क मुस्क खांसी खुशी खूबी मदरा पान, क्या है इसके हिंदी? इसके मतलब होता है प्रेम। अगर किसी का जैसे किसी का किसी से प्रेम है, किसी से भी हो सकता है, माता मामा का पुत्र से हो सकता है, बहन का भाई से हो सकता है, किसी का किसी से, वो इस मुस्क यानी मुस्कान, है ना। तो प्रेम, मुस्कान, हंसी और खुशी, किसी की खुशी अगर हो तो प्रकट हो जाती। खूबी, खूबी का मतलब आपके अंदर की गुण, कोई खूबी बोलते ना, इनमें बहुत खूबियां हैं, खूबी। और खूबी मदिरा पान, मदिरा यानी शराब, और पान यानी पान, पान भी नहीं छुपता खाने वाले का। ये सातों छुपाए छुपते नहीं, ये तो कभी नहीं छुपते। हे पंडित सुजान, इसी प्रकार मायाचारी भी कितनी ही कर लू छुपती नहीं है। उन्होंने कहा जैसे रा, जो रुई का ढेर होता है, रुई के ढेर में जैसे अंगारा नहीं छुपता, ऊंट की चोरी नहीं होती। ऊंट की चोरी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। ऐसे ही मायाचारी भी ऊंट की तरह ही है। वो ऊंट की तरह ही मायाचारी, जो कभी छुप नहीं सकती। ठीक है। जे जैसे आप छुपाना चाहो तो छुप नहीं सकते ना। तो यहाँ पे कितने आप का पकड़ में आ ही जाता है वो। कितने वो मुंह को छिपा ले, कितने वो अपनी हंसी को रोकने का पुरुषार्थ करे, कितने बिल्कुल बनावटी चेहरा बनाए, अंत में पकड़ में आ ही जाता है कि ये अच्छा मायाचारी कर रहा है, ठग। अतः कैसे मिट सकती है? तो सादगी से, सरलता से, ईमानदारी से, स्पष्टवादिता से, कथनी करनी में एक जैसा, अपने गुणों को छिपाना और दोषों को निकाल देने से मायाचारी आपकी रुक सकती है। बहुत सारी चीजें वो दे रही है। ठीक है। इस प्रकार ये, अब हमेशा याद रखना, दाग किसी का, दगा किसी का सगा नहीं। अच्छा अच्छा, प्रयोग करने से हमेशा याद रखना कि आदि निकालने से अपन, और दगा किसी का सगा नहीं है। एक तो महाराज जी ने युक्ति दी हुई कि दगा करने वाले किसी के सगे नहीं होते, मतलब उसका विश्वास कोई नहीं करता, सगा भी। अब अंतिम लोभ कषाय, अब इसको चारों प्रत्याख्यान का के अंदर, प्रत्याख्यान का 15 दिन एक पक्ष, और संजलन का अंतर्मूट। समझे? अनंत किसकी कसाई है? नहीं, किसकी है ये, कौन है? मिथ्या दृष्टि। और अप्रत्याख्यान सम्यक दृष्टि तीसरे गुण स्थान बढ़ती। ठीक है। और प्रत्याख्यान पंचम गुण स्थान बढ़ती। और संजलन, ठीक है, ये अलग अलग इसके साथ लगा लीजिए। अब आप ऐसे ही मान, अब लोभ, ठीक है, लोभ पाप को बाप बखान, है ना। लोभ तो सबका ही बाप है पूरा। लोभी व्यक्ति, लोभी लोभी व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ये सब कसाई एक दूसरे से चेन ले लेना। लोभी अपने लोभ के लिए मायाचारी करेगा, और मायाचारी के लिए मान का उपयोग करेगा, और मान की पूर्ति के लिए क्रोध का उपयोग करेगा। जब उसकी मान की पूर्ति नहीं होगी तो
गुस्सा उसको स्वाभाविक आएगा। तो लोभी व्यक्ति हर प्रकार का छल छद्र करता है, हर प्रकार का साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से उपयोग करता है लोभी। समझ रहे? अब लोभ, तो ये लोभी व्यक्ति की कसाई। धन आदि की तीव्र आकांक्षा, धन आदि से मतलब धन है, वैभव है, मकान है, भोजन है, रिश्तेदार है, कोई ना बोले, सब एक दूसरे अपना अपना देखें। अब कोई किसी का लोभी है तो कोई किसी का लोभी है, उसमें क्या है? तो अपने अपना लोभ देख के काम करें। हमें किसका लोभ है? बहुत से लोग को भोजन का लोभ होता है। देखा आपने? एक मच्छर होता है, मच्छर को कभी देखना, वो खून पीने का इतना लोभी होता है कि उसके प्राण चले जाते हैं। देखना कभी आपने उसको? वो कहीं बैठ जाए ना तो इतना खून पी लेता है कि पीछे से पेट फट जाता है और खून निकलने लगता है, उसका रिसने लगता है और वो लुढ़क के ही मर जाता है, क्योंकि वो अब खुद का जरूरत से ज्यादा लेगा तो मरेगा। तो ये भी एक लोभ है, खाने का भी लोभ है, पहनने का भी एक लोभ है, घूमने का भी एक लोभ है। कोरोना में भी आदमी लोभ छोड़ नहीं पा रहा घूमने का, होटलों में खाने का लोभ नहीं छोड़ पा रहा। देखो, वो मरना पसंद कर रहा है लेकिन भोजन नहीं छोड़ पा रहा कि भैया ये बर्गर पिज्जा मंगा रहा लोभ के कारण, और पता पड़ा वो देने वाला खुद कोरोना से ग्रसित था। निकल रहे ना, निकल रहे कि नहीं? दिल्ली में हुआ था ना, 70 परिवार एक साथ क्वारंटाइन हुए थे। क्यों? क्योंकि लोग भोजन नहीं छूट रहा। क्यों लाला? धरती लगा दिया ये लोभ के कारण। इसी लोभ के कारण मछली मरती है ना, लोभ के कारण तो मछली मरती है, लोभ के कारण तो हाथी मरता है, लोभ के कारण तो भौरा मरता है। पांचों इंद्रिय के लोभ ही तो करता है वो पतंगा, सर्प, वो सुन्नी के लोभ में मरता है। ये पांचों लोभ ही तो थे, और मन के लोभ में मनुष्य मरता है, नहीं मरता? मनुष्य किस लोभ में मरता है? मन। मन उससे जो चाहे लोभ के कारण करवाता है और वो करता है, और प्राण छोड़ता है कि नहीं? जैसे आपको कोई वस्तु पसंद आ जाए, मान लो गेम खेलने पसंद आ जाए, तो आपका लोभ आपका मंदिर तो छुड़वा सकता है, गेम खेलने का लोभ, रात में 2-2 3-3 बजे तक जग के। लेकिन आप मंदिर जाना तो छोड़ सकते, लेकिन गेम का लोभ नहीं छोड़ सकते। लोभ है कि नहीं? कोई कह रहा है सो जाओ, नहीं बस बस 5 मिनट, बस 5 मिनट ये पूरा हो जाए, ये एक स्टेज और बची। क्या स्टेज, क्या बोलते हैं आप? जी। अब तुम बताओ, तुम ही करते रहो, तुम लोग खेलते रहते हो। हे, छोड़ दिया, दिल से मार दिया सबने? क्या? आप नहीं, आप तो छोड़ दिया ना, मंदिर में बोल रहे हो ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे भी नहीं खेलना। हाँ, तो ये भी लोभ है। देखो, हम इस लोभ के कारण कितना नुकसान उठाते हैं। हमारे लोभ हमारे क्या क्या नुकसान देता है मालूम आपको? आपका ये थोड़ा सा लोभ आपका मंदिर छुड़वाता है, आपका स्वाध्याय छुड़वाता है, अच्छे लोगों की संगति छुड़वा देता है ये आपकी। क्योंकि ये ऐसे लोग बुरे लोग की संगति में ही आते हैं ये लोग, क्योंकि इनको ऐसे ही लोग पसंद है। शराब पीने वाले को कौन पसंद करेगा? शराबी, क्योंकि उनका लोभ पीने में, और उन्हें शराबी चाहिए, अच्छे लोग नहीं चाहिए। जो नहीं पिएगा, वो जो नहीं पीता है शराबी, कभी उसको पसंद करता है? कि मुझे बताओ, जो शराब पीता है वो किसको पसंद करता है? शराब। तो ये उसका लोभ है जो उसे ले डूबता है, छोड़ ही नहीं रहा वो लोभ। ऐसे तो हर चीज का लोभ लगानी है। तो धन, अपन अभी तक लोभ सिर्फ धन में लगाते हैं क्या? अपन ऐसा मानते हैं परिग्रही लोभ है धन, नहीं, लोभ हमारा किसी चीज में हो सकता है।
हमारी 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों का लोभ हमें हो सकता है। आहार का लोभ, भय, अरे भैया डराओ, डराने का लोभ, ये डराने का लोभ तो नहीं कहना चाहिए इसे, भय एक संज्ञा अलग हो गई। मैथुन का लोभ, परिग्रह का लोभ, तो हम सिर्फ परिग्रह को क्यों हम लोभ मार्ग गिनते हैं? हम लोभ को विस्तार से क्यों नहीं समझना चाहते कि हमारा लोभ हमें क्या क्या करा सकता है? ये तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि लोभ, धन आदि, आदि से सब लगा लेना कि क्या क्या आ सकता है। आपके हर चीज आ सकती है। आपका व्यापार का भी लोभ होता है, सुनते हो बनियो, तुम्हें व्यापार करने का लोभ है। अब वो कह रहा है मैं दुकान खोलूंगा कोरोना में भी, भैया मत करो रिस्क, मतलब व्यापार तो करूंगा, थोड़े में नहीं मान रहा। अरे एक बात आप सही से बताना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो काम आप 18-18 घंटे, 12-12, 14-14 घंटे व्यापार करते थे, वो आपके 8-8 घंटे में हो रहे कि नहीं हो रहे? 6-6 घंटे में हो रहे ना, 5 घंटे में हो रहे ना? अगर यही व्यवस्था बन जाए तो ठीक रहे। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, मैं जितने लोगों से पूछा अभी तक मैंने कि महाराज जी 5 घंटे में सारा काम हो रहा है, जो काम हम 15-15 घंटे करते थे, जबरन बैठे रहते दुकान खोल खोल के, अब हमने सबसे राइट टाइम कर दिया कि भैया हमारी दुकान तो सुबह 7 बजे खुलती है, 12 बजे बंद हो जाती है। ग्राहक राइट टाइम आने लगा कि भैया 12 बजे दुकान बंद हो जाएगी, बस। लेकिन हमें लोग क्या है, पड़ोसी की क्यों खुली है, पड़ोसी की दुकान खुली है तो दर्द तो बहुत हो रहा है अभी, आप कैसे करें? तो अगर कानून बना दिया जाए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर सरकार कानून बना दे कि आपकी दुकान 8 घंटे ही खुलेगी, तो आप देखो ग्राहक 8 घंटे में आपके दर पे होगा क्या? बिल्कुल बता रहा हूं। आप एक बात बता रहा हूं, देखो लोग को कैसे, पंडित बनारसी दास जी हुए तो अकबर के समय हुए, वो अकबर के रत्नों में से थे ये। तो उनसे रत्न अकबर ने पूछा कि भाई सबके लिए हम तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, सबकी वो बढ़ा रहे हैं, तो आप इनकी भी बढ़ा दो, ये भी अच्छे विद्वान है। बनारस जी ने क्या कहा मालूम आपको, लोभ छोड़ के? वो कहते हैं बादशाह अगर आप मुझसे प्रसन्न है और आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो आप मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरी नौकरी घटा दें। क्या? मैं जो आपके 8 घंटा करता हूँ मेरी 6 घंटे कर दीजिए। बादशाह कहता है लोग तो बढ़ाने के लिए 2 घंटे ज्यादा काम करते हैं कि मेरी 10 घंटे कर दो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, और आप कह रहे हो तनख्वाह मत बढ़ाओ, मेरी घटा दो, मेरे 2 घंटे क्यों? तो उन्होंने कहा बादशाह मैं 2 घंटे स्वाध्याय कर सकूं। क्या क्या कर सकूं? मैं चाहता हूं कि 2 घंटे ज्यादा स्वाध्याय करूंगा, मैं अपने जीवन के आत्म कल्याण के लिए कुछ ज्यादा समय निकाल पाऊंगा, भक्ति, भगवान की भक्ति इत्यादि करने के लिए। सुन रहे कि नहीं? दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, एक लंगोटी 2 रोटी जोड़ता है आदमी, और दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। क्या ये किस कारण से दौड़ता है वो? बस जिंदगी भर। हरिवंश राज बच्चन की है ना वो, नहीं है देखो इसमें है, इसमें देखो इसमें, हाँ, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होंठ ठंडे और दिलों में आंधियां, आंख गीली होंठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक संग ओढ़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम। सुबह पल्ला शाम आरती और खटिया दोपहर, सुबह पल्ला शाम